नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। हम आपके बीच में कुछ सवाल दिए गए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। जो कि देखा जाए तो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से जो हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं वो यूपीपी का हो या एसएससी का हो, ग्रुप डी का हो, कोई भी हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आसान तरीके से कैसे सॉल्व होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक कोण है जिसके दो कोण क्रमशः दिए गए हैं 30 डिग्री और तथा 90 डिग्री है। तीसरा कोण बताना है। तो तीसरा कोण कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि तीनों कोणों का योग क्या होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं कि तीन कोण हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितने दिए गए हैं, एक 30 दिया गया है, एक 90 दिया गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब ए मान लेते हैं 30 है, बी 90 है, प्लस सी दिया नहीं है, उसी को पता करना है। तो अब कैसे पता करेंगे, तो 90 और 30 को जोड़ते हैं। तो 90 और 30 कितना हो गया, 120 प्लस सी बराबर 180। अब सी बराबर 180, इस 120 को भेज देते हैं उधर, उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 120। तो सी बराबर 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री निकल के आ गया। ये तीसरा कोण निकल के आ गया, कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। आयत के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, सीधा सा फार्मूला होता है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी दी गई है, तो लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 8 पंचे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। अब कितना आसान सा सवाल, x प्लस 2 बराबर 7, इसमें x का मान निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, x प्लस 2 बराबर 7, x बराबर 7, इस 2 को इधर भेज देते हैं, इधर प्लस का, इधर हो गया माइनस का। x बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5, x का मान निकल गया। अगला सवाल देखते हैं, ये गुणनखंड है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, एक्स का मान कैसे निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब 5x को ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों के दो यानी दो अलग अलग टुकड़े बन जाएं, दो जोड़े बन जाएं। तो इसको 3x प्लस 2x अगर करेंगे तो 3 और 2 5x हो जाएगा प्लस 6। अब देखो तो एक जोड़ा इधर बन गया और एक जोड़ा इधर बन गया। इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, x है, x निकाल लेते हैं बाहर, एक x बचा प्लस इधर 3 बचा, इधर 2 कॉमन मिलता है, 2 ले लिया, x बचा प्लस 2 3 6 3, यानी कि एक वैल्यू आ गई x प्लस 3 और ये एक पार्ट बन गया इसका x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 2, एक वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x बराबर -3, क्योंकि x प्लस 3 इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। एक वैल्यू निकल के आ गई x बराबर -2। अगला, त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, तो क्षेत्रफल बताओ। अब इसमें क्षेत्रफल बताना है कि क्षेत्रफल कितना होगा त्रिभुज का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये समझना है। अब त्रिभुज इसमें लग रहा है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, ये समझिए। ये है आधार, ये है कर्ण, ये है लंब, ठीक है। अगर एक भुजा 3 है, एक 4 है, एक 5 है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, सभी को पता है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब ये त्रिभुज का क्या है, आधार है, और ये जो है इसको हाइट माना जाएगा, ऊंचाई माना जाएगा। फार्मूला क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो हाफ गुणे, अब आधार कितना है 3 सेंटीमीटर ले लिया, ऊंचाई कितनी है 4। अब कितना आया, 2 से 4 को काट दिया, हो गया। अब बचा 3 और 2, 3 2 बराबर 3 दूनी 6, 6 आ गया आपका ये आंसर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। अगला क्वेश्चन, 2x + 3 अपान x + 1 = 5, इसमें x का मान फाइंड आउट करना है। तो 2x + 3 अपान में x + 1 रखते हैं बराबर 5 रखते हैं। अब इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस में करेंगे तो इसके बटे में तो कुछ नहीं, एक मान लेंगे, फिर भी ये इक्वल रहेगा, लेकिन इसको करेंगे तो ये चेंज होगा। इधर लिखते हैं क्योंकि इधर स्पेस की कमी है। तो 2x + 3 बराबर 5x + 5 × 5। अगला 2x, ये 5 इधर आ गया तो -5x हो गया बराबर 5, और ये प्लस का था इधर हो गया माइनस का, ठीक है। 2x और 5x को जब वो करेंगे ऐड करेंगे तो इसमें से ये चला जाएगा, क्योंकि माइनस का है, बड़ा है, -3x बचेगा, -3x बराबर 5 से अगर 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब x बराबर 2/3, ये इसमें जो है आंसर आएगा, सॉरी ये आएगा माइनस का। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या बताओ। एक वृत्त है जिसकी एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया गया है पहले से, और इसकी निकालना क्या है r, यानी कि त्रिज्या। और वृत्त के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है πr², ठीक है, πr² बराबर निकालना होता है जब इसको निकालते हैं। अब इसमें क्षेत्रफल तो पहले से दिया है, तो लिखते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7, और r² बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब r² बराबर 154, इसको उधर लेकर जाते हैं तो 7 ऊपर चला गया और 22 नीचे आ गया। अब इनको सॉल्व करते हैं। 22 को जब भाग देंगे 154 में तो 7 बार जाएगा। 22 दूना 44, 22 तिया 66, 22 चक्कू 88, 22 पंचे 110, 22 छक्का 132 और 22 सत्ती 154, ठीक, ये हो गया 7। अब आ गया 7 × 7। अगले लाइन में r² बराबर 7 × 7, r² बराबर 49। अब r² जब हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि वर्ग है। r बराबर, अब ये इसका वर्ग है 7 का, 7 जो है आ गया, आंसर आ गया सेंटीमीटर। ये r की वैल्यू आ गई, यानी जो आपकी त्रिज्या है वो होगी 7 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई बताओ। अब इसमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, कैसे करेंगे। आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, और परिमाप का जो फार्मूला होता है 2 × लंबाई +
चौड़ाई। ये परिमाप, आयत के परिमाप का फार्मूला है, परिमाप बराबर इतना हो गया। अब इसमें हम मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है तो हम उसको मान लेते हैं लंबाई। तो लंबाई बराबर 3 दिया तो 3x मान लेते हैं और चौड़ाई बराबर 2x मान लेते हैं। अब फार्मूले पे रखते हैं 2 गुणे 3x प्लस 2x बराबर 20 सेंटीमीटर तो दिए ही है। अब इनको कर लेते हैं 3 और 2 5, 2 गुणे 5x बराबर 20, 5 दूनी 10, x बराबर 20, x बराबर 20, ये चले गए अपान में, हो गया 10 और x बराबर काट दिया 10 दूनी 20, यानी कि x बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे तो लंबाई आ जाएगी 3 × 2 बराबर 6 आ गई लंबाई सेंटीमीटर, और यहाँ रख दिया तो 2 × 2 x का मान बराबर 4 सेंटीमीटर, ये आ गया। अगला सवाल है x प्लस 2 अपान x माइनस 2 इजिकल टू 3, x का मान निकालना है। x प्लस 2 अपान x माइनस 2 बराबर 3, तो x प्लस 2 बराबर 3x की गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 3 और 2 की करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है। अब इनको 3x, ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा बराबर माइनस 6 तो पहले से है ही है, और इधर ये ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा -2। 3x से x ये x जाएगा तो हो जाएगा -2x बराबर -2x -6 इंटू -6 और -2 इजिकल टू -8 हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब इनको माइनस माइनस में काट सकते हैं, x बराबर 8/2 कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा और x बराबर 4, जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 4 आएगी। अब लास्ट सवाल दिया गया है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि, यानी व्यास समझते हो, ये है अगर वृत्त तो इसका जो ये वाला एंगल है ये व्यास है, डायमेंशन, और ये ऑलरेडी दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो है इसका व्यास ज्ञात करना है और इसका सूत्र होता है पाई डी दिया गया है और आपको निकालना केवल क्या है, ये व्यास ज्ञात कर, सॉरी परिधि ज्ञात करनी है। तो पाई का मान रख देते हैं 22/7 इंटू डी, 14 दी गई है पहले से। अब करते हैं 7 से 14 को काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 इंटू यानी 22 गुणे 2 बराबर, अब करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर। थैंक यू वेरी मच।